हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के माध्यम से आज ये बताया जाएगा आपको कि ऑप्शनल विषय का चयन कैसे किया जाए। नए छात्रों के सामने यह एक गंभीर एक सीरियस इशू होता है, क्योंकि कुछ उनके सीनियर मिलते हैं, कोई कहता है कि एक्स ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग है, वाई ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग है, सो मैनी थिंग्स। मेरा अपना कुछ एक अलग व्यूज़ है जो मैंने इस बोर्ड पे प्रेजेंट किया है कि हाउ टू ऑप्ट ऑप्शनल, आप हिंदी माध्यम ऑप्शनल का चयन कैसे करें। ऑप्शनल के चयन का मुझे जो लगता है, जो सबसे पहला मुद्दा होता है, जो भी सब्जेक्ट या ऑप्शनल आप चूज करते हैं उसमें कंटेंट या विषय सामग्री आप कह सकते हैं हिंदी मीडियम, उसकी उपलब्धता क्या है। अच्छा, आप लोग तो आजकल नेट वाले बच्चे हैं, नेट से ही तैयारी करना पसंद करते हैं। नेट से कोई यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करता है, ये कटु सच्चाई है। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि नेट आपके सिलेक्शन में बाधक नहीं है, बट मैं ये मेरा पूरा विश्वास है कि कंप्लीटली आपको सिलेक्शन की तरफ नहीं ले जाएगा। क्यों? ये मुद्दा मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो कंटेंट आप ले रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं अभी यहाँ कोई सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वह उस कंटेंट की प्रासंगिकता, रेलिवेंसी यूपीएससी को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरी बात आप समझोगे? थोड़ा मुझे समय दो प्लीज़, थोड़ा सा आप मुझे सुनो ध्यान से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो विषय वस्तु है, विषय सामग्री है, वह आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। जो आप लिख रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, उस कंटेंट की क्वालिटी क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि नेट उस आपकी जो रिक्वायरमेंट है नेट के थ्रू आप करें। इसके लिए ऑप्शनल का चयन का पहला क्राइटेरिया इसलिए मैंने रखा कि कंटेंट अवेलेबिलिटी, अगर विषय वस्तु की जो उपलब्धता है या सामग्री की उपलब्धता है वो अच्छा है, तो वह विषय आपके लिए बेहतर है। तो इस क्राइटेरिया पे लगभग मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब्जेक्ट खरे उतरेंगे। दूसरा मुझे लगता है जो कि अभी मैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सभी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने जब उसको सिलेबस में मेंशन किया है तो बट नेचुरल है कि सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। दूसरा है एक्सपर्ट की क्वालिटी। ये भी बहुत ही एक आप कह सकते हो कि जिस विशेषज्ञ से आप पढ़ना चाह रहे हो, उस विषय विशेषज्ञ का ज्ञान, और मुझे लगता है कि ज्ञान के साथ साथ एक्सपीरियंस भी, अनुभव। यूपीएससी में पिछले 20 साल 15 साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्या वह एक्सपर्ट उस प्रश्न को आपसे डील करता है? लेक्चर देके चले जाना या उस प्रश्न की फ्रेमिंग करना, उस प्रश्न में एक आइडियल राइटिंग आंसर करवाना, अगर एक्सपर्ट आपका करता है तो निश्चित ही ये भी एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है कि आप, अगर वह एक्सपर्ट उस विषय में नॉलेज भी है प्लस एक्सपीरियंस भी है, तो बेहतर है, आपको वो मार्गदर्शन अच्छा करेगा। वह विषय आपके जनरल स्टडीज में क्या रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आप यूपीएससी या पीएससी दोनों में अगर आप देखें तो जनरल स्टडीज़ का जो रोल है बहुत बड़ा हो गया। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि पहले 2 ऑप्शन हुआ करते थे, सॉरी, आप सभी लोगों को मालूम है पहले 2 ऑप्शन हुआ करते थे, अब 1 ऑप्शनल हो गया। पहले 2 जीएस के पेपर होते थे, अब 4 जीएस का पेपर हो गया। तो बट नेचुरल है कि जीएस का जो मार्क्स है वह पहले से बढ़ गया है, ऑप्शनल का मार्क्स पहले से कम हुआ है। तो अगर कोई आप ऐसा सब्जेक्ट या ऑप्शनल आप करते हैं जो जनरल स्टडीज़ में आपको कहीं न कहीं 50% 70% भी आपको अगर वो इनपुट देता है, तो निश्चित ही आपके लिए वह सब्जेक्ट बेहतर होगा। प्लस
मेरा अपना मानना है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में थोड़ा सा मैं अनएक्सपर्ट से थोड़ा सा मैं उल्टा सोचता हूँ। आपका इंटरव्यू, जिसे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर वह सब्जेक्ट आपके इंटरव्यू में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करे तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं करंट से जुड़े हुए मुद्दे, आप यूपीएससी के इंटरव्यू के तमाम देखा होगा, आपने वीडियोस देखा होगा या मॉक इंटरव्यूज़ देखा होगा, तो उसमें देखिए जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड मुद्दे पूछे जाते हैं, प्लस जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है, आपके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को चेक, यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को चेक किया जाता है, बौद्धिक क्षमता, आप हाउ टू टेक डिसीजन, आप सही निर्णय ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। भाई एक आईएएस के रूप में करना क्या है आपको, आपकी डिसीजन लेना, आपका डिसीजन रेशनल, इरेशनल, तमाम बातें हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट है जो जीएस के साथ साथ यहाँ भी पे कर रहा है तो बेहतर है, बेहतर है, निश्चित बेहतर है, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, ये लोग इसको बहुत वरीयता देते हैं। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर क्या सब्जेक्ट चूज करें, मुझे लगता है कि रुचि, स्टूडेंट की रुचि, ये क्या रुचि यार? भाई आपने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया है, ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन के बाद ही आते हैं यहाँ तैयारी करने। आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस ठीक है, यूपीएससी या पीएससी के सिलेबस से कुछ पार्ट मिलता जुलता होगा, सो मेनी थिंग्स, लेकिन जो थीम है यूपीएससी का या जो प्रश्न का जो स्टैंडर्ड है वो मुझे लगता है विश्वविद्यालय से कहीं बहुत ऊपर है। तो अगर एक्सपर्ट अच्छा है, उसके पढ़ाने की शैली अच्छी है, समझाने, कम्युनिकेट करने, समझाना, कम्युनिकेशन मीन्स होता है अंडरस्टैंड टू ईच अदर, मैं आपको समझूँ, आप मुझे समझो। अगर एक्सपर्ट आपको एक अच्छा कम्युनिकेट करे, विषय को, आपको विषय का जो कंसेप्चुअल है लेवल उसको समझा दे, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसकी एक मॉडल आंसरिंग करा दे, केवल यही नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा भी बताए एक्सपर्ट कि इस टॉपिक से ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं लास्ट 20 ईयर्स में, अब नेक्स्ट ईयर्स में ये प्रश्न बन सकते हैं। बहुत टफ है ना, उस टफ नहीं है, करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा जो मानना है कि छात्र या जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी, जो भी आप हिंदी में कहते हो, उसकी रुचि विषय के चयन के लिए मैं एक अच्छे एक्सपर्ट के रूप में मैं आपके अंदर रुचि पैदा करूंगा। जो भी आपसे अभी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो रुचि डेवलप करना, अगर एक्सपर्ट अच्छा है, नॉलेजेबल है, तो वो आपके अंदर रुचि डेवलप करेगा। तो इस पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं ये नहीं मानता हूँ कि छात्र की रुचि हो तभी वो इसे चूज करे। अगर एक्सपर्ट अच्छा है, उसके समझाने की कला शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, ये आर्ट होता है पढ़ाना, अगर उसका पढ़ाना अच्छा पढ़ाता है, समझाता है, तो आप रखिए, कोई सब्जेक्ट रखिए। अब ऐसा भी सब्जेक्ट मत रख लीजिए कि उस सब्जेक्ट को समझने में आपको बहुत समस्या है। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है स्कोरिंग, नॉन स्कोरिंग। क्या भाई, क्या स्कोरिंग, क्या नॉन स्कोरिंग? कोई भी सब्जेक्ट स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग नहीं होता है। जो प्रश्न यूपीएससी में जो पूछे जा रहे हैं, अगर आप उसके अनुसार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलने हैं, गारंटेड। आप लिखिए तो अप टू क्वेश्चन। अच्छा, स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, उन्हें लगता है कि कुछ मटेरियल मुझे मिल जाए, उस मटेरियल को मैं लर्न कर लूँ और एग्जामिनेशन हॉल में जाके लिख दूँ। नहीं, यूपीएससी का जो प्रश्न होता है, अगर आप देखिएगा आंसर पेपर, तो उसका एक अलग टेस्ट है। आपको उस प्रश्न को समझते हुए उत्तर लिखना है।
और अब तो देखिए 200 वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स लिमिट्स है, तो उसके लिए तमाम मैं बताऊंगा आगे के लेक्चर में अपने कि कुछ क्या क्या डेवलप करना पड़ेगा, चार्ट, डायग्राम वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा टाइम टू टाइम। तो वो चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप बेहतर उत्तर लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं अप टू मार्क्स, मुझे लगता है एग्जामिनर को नंबर देने में क्या दिक्कत होगा, आप मुझे बताओ। अगर प्रश्न के अनुसार लेखन का कार्य हो रहा है तो फिर क्यों नहीं नंबर मिलेगा। तो ये आई एम सॉरी, इसलिए मैंने इसको अन्य जगहों पे, तमाम जगहों पे इसको ऊपर रखा गया था, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट और स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग। मुझे लगता है कि अगर अच्छा एक्सपर्ट है तो इंटरेस्ट डेवलप करेगा ही, और अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं नंबर क्यों नहीं मिलना है। तो ये चीज़ें एक्सपर्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो इंटरेस्ट भी डेवलप कर दे, प्लस प्रश्न के अनुसार लेखन शैली, मतलब आपके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट करे। पहले कहा थी प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, और मुझे लगता है राइटिंग मेक ए मैन परफेक्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ यूपीएससी। केवल यूपीएससी नहीं, स्टेट पीएससी की भी बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सब एक ही होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों क्राइटेरिया पे मैं इसलिए इसको नीचे लाया अपने हायरार्किकल सिस्टम में, प्रसोपानिक व्यवस्था में। इंटरेस्ट मैं डेवलप करूँगा या जो भी एक्सपर्ट जिससे आप पढ़ोगे वो डेवलप करेगा, प्लस स्कोरिंग कैसे नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट में सिलेबस, पाठ्यक्रम छोटा या बड़ा। यूपीएससी ने जितने सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया है, अब उठा के देखिए तो कंपेयर तो करिए, ऑलमोस्ट देखेंगे कि सबके पाठ्यक्रम बहुत ही साइंटिफिक हैं, रेलिवेंट हैं। तो कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया भाई। स्टूडेंट्स आके मुझसे पूछता कि सर ये छोटा ये बड़ा, मैं मुस्कुराता हूँ, सिर्फ मुस्कुराता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई अगर कोई छोटा या बड़ा होता तो फिर यूपीएससी क्या अन्य विषयों के साथ भेदभाव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। सभी सिलेबस लगभग, अगर आपने यूपीएससी ने पाठ्यक्रम में रखा है तो बट नेचुरल है, उसका टेम्परामेंट रेशनल होगा, साइंटिफिक होगा, और आप उस सिलेबस के आधार पर आप उस सब्जेक्ट को आप कर सकते हैं। तो ये एक मैंने बताने का प्रयास किया है। मैं प्रयास इसलिए करता हूँ कि भाई ये जो जीवन होता है वो सीखना होता है। मुझे लगभग एग्जैक्टली डेट तो नहीं याद आ रहा, शायद 2000 से मैंने शुरू किया, लगभग 21-22 साल हो रहा है पढ़ाते हुए, और आज भी मैं आप जैसे स्टूडेंट से सीखता रहता हूँ, क्योंकि ये जीवन ही सीखना है, इसलिए सीखते रहना चाहिए। एनीवे, तो ये पहला जो मुद्दा है मेरा, हाउ टू ऑप्ट ऑप्शनल। तो मुझे लगता है कि अगर हम इतने क्राइटेरिया को देखें तो आप विषय चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो मेरा होगा उसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मैंने बताया कि माई सेल्फ DN पांडे, एक्सपर्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और लगभग 21-22 सालों से इस क्षेत्र में मैं सक्रिय रहा हूँ। तो मैं अभी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में कैसे आपके लिए सिविल सर्विसेज में फ्रूटफुल होगा। थैंक यू।